मैं मोहम्मद सिंह बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आईआरजीसी के खुफिया मुख्यालय पर हवाई हमले की खबर है। मशहद में साजमान ए हिफाजत सिपाह पर अटैक हुआ है। इसी इमारत पर लगा था ट्रंप विरोधी पोस्टर पर लिखा था वी विल किल ट्रंप। हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के मशहूर शहर में मशहद शहर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के खुफिया मुख्यालय को उड़ा दिया है। इसे साजमान ए हिफाजत सिपाह भी कहते हैं। बताया जा रहा है कि इसी इमारत पर कुछ वक्त पहले अंग्रेजी में बड़ा एक पोस्टर, एक होर्डिंग लटकाई गई थी जिस पर लिखा था वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मार देंगे। इस होर्डिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही थी। मशहद वही शहर है जहां हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना ने इसी शहर में मौजूद आईआरजीसी इंटेलिजेंस बिल्डिंग को निशाना बनाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वही पोस्टर, इस पर लिखा था वी विल किल ट्रंप, और इसके बाद वहां पर हमले हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान को दिया गया एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश भी माना जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। ये आईआरजीसी का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है जहां पर कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक तस्वीर के साथ पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था वी विल किल ट्रंप। और अब खबर आ रही है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में इस बिल्डिंग को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। पहली तस्वीर उस पोस्टर की है, दूसरी तस्वीर में उस बिल्डिंग पर हुए हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। ये देखिए, ये जो धमाका हुआ है वो इसी बिल्डिंग को उड़ाया गया एयर स्ट्राइक में। और अब अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर रिटेलिएशन तेज कर दिया है। एयर स्ट्राइक का सिलसिला बीते 2 दिनों से लगातार जारी है। 7 जुलाई को पहला हमला किया था अमेरिकी एयरफोर्स ने, और उसके बाद जो भी क्रूशियल ठिकाने हैं ईरान के, चाहे वो उनके इकोनॉमिक बिल्डिंग्स हो, चाहे उनके क्रूड रिजर्व का इलाका हो, चाहे उनके एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कोई बिल्डिंग हो, वहां पर अब बड़े हमले अमेरिका कर रहा है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद करने की पुरजोर कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है। और ये आईआरजीसी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प हैं उनका ये हेडक्वार्टर था मशहद में, मशहद शहर में, जिसे उड़ा दिया गया। ये देखिए धमाके का जो गुबार, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इसी इमारत पर हुए हमले का है। इस इमारत पर लिखा था वी विल किल ट्रंप, और अब देखिए अमेरिका ने इस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया जिस पर लिखा था वी विल किल ट्रंप। इसके अलावा जो उनके नेवी चीफ थे ईरान के, उनकी भी मौत हुई है। वहाँ पर जो बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ पर जहाँ पर नेवल बेस था, वहाँ पर अटैक किया था अमेरिका ने। जिस नेवल बेस अटैक में नेवल चीफ जो है ईरान के, वो भी मारे गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों। जो पहली इमारत आपको सफ़ेद रंग की दिख रही है पोस्टर के साथ लटकी, जिस पर लिखा है वी विल किल ट्रंप, ये आईआरजीसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है मशहद में। इस पर हमला हुआ है कल रात को। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। धमाका जो देख रहे हैं आप, विजुअल्स जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाईं तरफ स्क्रीन के अपनी, वो तस्वीरें इसी इमारत पर हुए एयर स्ट्राइक की हैं। बीती रात की बड़ी मिसाइल, वहाँ पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल के जरिए उस पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक बड़ा हमला, बंकर बस्टर बम के जरिए वहां पर हमला हुआ है। पूरी की पूरी इमारत ढह गई है, जमींदोज हो गई है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का दर्शकों। ईरान ने पहली बार जारी किया है खामनेई के घर का वीडियो। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई पर अमेरिकी हमले का पहला वीडियो जारी किया गया है जब खामनेई अपनी बहू, अपनी पोती के साथ, पूरे परिवार के साथ वहां पर थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। हमलों के बाद पहली बार दिखा परिसर। आज मशहद में सुपुर्द खाक करने की तैयारी हो रही है। और मशहद वही इलाका जहां पर अभी कुछ देर पहले हम खबर आपको दिखा रहे थे, मशहद में जो हेडक्वार्टर है आईआरजीसी का, वहां पर अटैक हुआ। और ये देखिए बाईं तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस दिन के, उस वक्त की हैं जब खामनेई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ और आईआरजीसी के कई सारे बड़े अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक कर रहे थे। और इसी इमारत में हमला किया था अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर। भीषण अटैक था और उस इमारत की जो हालत हुई है अटैक के बाद, उसकी पहली तस्वीर ईरान ने जारी की है। खामनेई साहब इसी घर में अपने परिवार के साथ थे, सुबह का वक्त था। और किरोड़ी सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये तस्वीरें भी सर हम दिखा रहे थे। आज सुपुर्द खाक किया जाएगा मशहद जो शहर है वहाँ पर खामनेई साहब को। ईरान ने वो तस्वीरें भी जारी की हैं सर जिस पर अटैक हुआ था, जहाँ पर खामनेई मारे गए थे। देखिए अमित, ये जो खुमैनी साहब की
फ्यूनरल है या जनाजा है, उसको ईरान ने सक्सेसफुली एक कूटनीतिक और राजनीतिक साधन के रूप में यूज किया है। राइट। और ये कूटनीतिक और राजनीतिक साधन के रूप में यूज करने से अमेरिका में कहीं बौखलाहट हो गई कि इस तरह का जनमानस का सपोर्ट है, और केवल ईरान में नहीं, दुनिया के देशों में इसको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। खुमैनी का जिस तरह से हत्या हुआ और जिस तरह का इनका जनाजा निकल रहा है, तो दुनिया की सहानुभूति है, ये मैसेज क्लियर कट जा रहा था। और इसीलिए करबला भी ले गए, नजफ भी, जहाँ इराक भी लेके गए, और एक हफ्ते तक ये किया। तो केवल ये ऐसा नहीं है कि कोई जनाजा हो एक सामान्य तरीके का। तो इसमें अमेरिका ने, देखिए, अमेरिका लंबे समय से ये चाह रहा था, जब से 17 तारीख को एक एमओयू कंक्लूड हुआ था, तब से अमेरिका में एक मैसेज जा रहा था कि इस एमओयू में अमेरिका की हार हुई है, ईरान की जीत हुई है। ये क्लियर कट मैसेज था। अमेरिका कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरीके से इस एमओयू को डिफीट किया जाए, वायलेट किया जाए। और अब जो किया उन्होंने ये किया कि आज उनका जो फाइनल रीत है, वो रिचुअल है, और उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होने का था, इसलिए जो तेहरान से मसद तक जो ब्रिज वगैरह थे वो सब तोड़ दिए, ट्रेन बंद हो गई सब। तो अब लोग बसों से वहां जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्यूनरल का था प्रभाव, इसको कम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इससे अमेरिका की प्रतिष्ठा को मुझे लगता है कि धक्का लगेगा। क्योंकि मरने के बाद किसी के लिए इस तरीके का एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, ये सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। जिंदा है तब तक दुश्मन हो, लेकिन इस तरह का एक्टिविटी करना कि तेहरान और मसद तक का जितना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खत्म कर देना, इससे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए गलत मैसेज जाएगा। सवाल और भी बहुत हैं। देखिए, ईरान ने तो रिटालिएट तो किया, लेकिन अब की बार एक बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस अमित यह है कि यूएई को बिल्कुल टच नहीं किया है। कतर जो मीडिएट कर रहा था, ईरान के साथ सहानुभूति रख रहा था, वहां पे किया है। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पे हमें मंथन करने की जरूरत है। लेकिन अब अमेरिका किस तरीके से इसमें निकलेगा, अब फिर से अमेरिका ने शुरू तो कर दिया, लेकिन जो शुरू में जंग हुआ था फरवरी में, उसके जो मुद्दे थे वो तो वैसे के वैसे हैं। अब तो ये तो अब पिछले जंग से मुद्दे निकले थे, उन मुद्दों पे बातचीत हो रही थी, और उन मुद्दों को लेके ही जंग हो रहा। पुराने मुद्दे तो हैं ही नहीं कभी अभी पिक्चर में। तो आगे किस दिशा में जाएंगे, अरब कंट्रीज सब चाहते हैं, क्योंकि जो कंट्री अरब ममालिक हैं, विशेष रूप से गल्फ कंट्री, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रुके, स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक की एक्सरसाइज, और एमओयू पे वापस आया जाए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो अब देखते हैं किस तरीके से वो रुकते हैं। हाँ, लेकिन नेटो ने स्पष्ट कर दिया है कि नाटो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यह कह दिया कि अमेरिका के लिए ये जरूरी था कि अमेरिका स्ट्राइक करे, और अगर कैसे भी नेटो सम्मिलित हो गया तो ये दुनिया के लिए बड़ा डिजास्टर होगा, और डेफिनेटली ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा अगर नेटो सम्मिलित होता है। तो मुझे लगता नहीं कि इस स्टेज पे नेटो इसमें अमित सम्मिलित होगा। अब आगे देखते हैं किस तरह से, क्या ईरान ने तो अपना काउंटर स्ट्राइक कर दिया, रिटालिएट कर दिया है। अब आज अमेरिका कहाँ स्ट्राइक करता है, क्या करता है, कौन सी जगह पे करता है, उससे आगे की दिशा तय होगी, या अमेरिका रोक देता है। ईरान, मुझे लगता है ईरान का अभी तक का जो स्टाइल है वो रिटालिएटरी है। अमेरिका ने किया, ईरान ने किया, अमेरिका ने किया, ईरान ने रिटालिएट किया। तो अब अगर अमेरिका स्ट्राइक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया एक बार हॉल्ट हो जाएगा, रुकेगी नहीं, एक थोड़े समय के लिए एक पॉज आ जाएगा उसमें, और फिर बातचीत की गुंजाइश बैठ सकती है। जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं या जो मीडिएटर हैं, उनके लिए थोड़ा स्पेस बन जाएगा। और अगर अमेरिका फिर स्ट्राइक करता है तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं, ईरान निश्चित रूप से काउंटर स्ट्राइक करेगा, रिटालिएटरी। जी अमित। बिल्कुल। सर, एक सवाल और भी है मेरा, सिंह साहब,
कि अभी जैसा आपने बोला कि इस पूरे फ्यूनरल को एक डिप्लोमेटिक वेपन की तरह ईरान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन देखिए मशहद मिस्र जहां पर इनका अंतिम संस्कार होना था खामनेई साहब का, वहां पर भी कल अमेरिका ने मारा है। आज सुबह तड़के भी 3 बजे 4 बजे के आसपास भी भोर में वहां पर अटैक्स हुए हैं। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जो क्लॉज था सर सीज फायर का क्लॉज, वो अमेरिका ने फॉलो नहीं किया। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमने सीज फायर विड्रॉ कर लिया है। यहां से हालात और खराब होंगे आपको लगता है? देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एमओयू है पूरी तरह से खत्म हो गया है। अमेरिका ने कह दिया कि हमारी तरफ से खत्म है, ईरान भी कह रहे हैं कि बातचीत नहीं होंगे, लेकिन इस पूरे एमओयू को फॉलो नहीं किया। इसके लिए मैं अमेरिका को जिम्मेदार इसलिए मानता हूं कि इसमें 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां, 4 पॉइंट थे, वो अमेरिका को फॉलो करने थे। ईरान को केवल चौथा पॉइंट फॉलो करना था। तो ईरान ने तो सिंसियरली अपने जितने पॉइंट थे, वो एक पॉइंट था उसको फॉलो किया, और यही उस एमओयू के 13वें पॉइंट में था कि ये 5 चीजें हैं, ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट होंगी, ये 5 पॉइंट इमीडिएटली इंप्लीमेंट होगी, फिर नेगोशिएशन की प्रोसेस चलेगी बाकी मुद्दों को लेके। तो अमेरिका ने ये चारों ही पॉइंट हैं, इन पे कहीं भी कोई एक सक्सेसफुल एक्शन नहीं लिया। पहला पॉइंट था लेबनान को लेके, जो आगे का पॉइंट था वो था कि अमेरिका इमीडिएटली विड्रॉ ब्लॉकेड खत्म करेगा, वो भी अमेरिका ने नहीं किया। ये था कि फंड्स रिलीज करेंगे, वो भी नहीं किया। सैंक्शंस विड्रॉ करेंगे, वो भी नहीं किया। तो ये चारों काम अमेरिका ने नहीं किए, तो ईरान के सामने कोई विकल्प नहीं था कि वापस होर्मुज को ब्लॉक करे। ठीक अमित, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कुरैशी सिंह साहब जानकारी दे रहे थे ईरान के मसले पर। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है पीओके से। जी हाँ, पीओके में आज आर पार की लड़ाई के मूड में जो प्रदर्शनकारी